Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying theory base of accounting and accounting standards. Today we will do a practical problem on this accounting standard and theory base of accounting. While preparing the accounts by company, following issues are faced. तो ये issues दे रखा है. There are 9 issues. You are required to first state which accounting concept you would follow in dealing with each of the above problems, and B में explain briefly what each accounting concept means. ये जो जिस accounting concept आप follow करोगे वो accounting concept क्या बोलता है, ये दोनों चीज़ें आपको बोलना है. First, production manager is interested in recording good industrial relations in accounts. प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा. रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन अकाउंट्स, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लिखा नहीं जा सकता. ये इसका आंसर देखो. दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से transactions and events that can be measured in terms of money, measured in terms in money or money in money terms, are recorded in the books of account. वो books of account में खाली जो पैसे में measure होगा वही लिख सकते हैं. Since good industrial relations cannot be measured in money terms, they will not be reflected in accounts. तो इसीलिए इनको हम लिखेंगे नहीं. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. देन सेकंड होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन. लॉन्ग टर्म ये होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट बताता है the business will continue for an indefinite period and there is no intention to close business or downsize close business. business को बंद करने का, to close the business or downsize कम करना ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली. जैसे 100 करोड़ का बिजनेस हो रहा था उसको 1 करोड़ का बिजनेस हमने बना दिया. वो सिग्निफिकेंटली डाउनसाइज कर देना भी एक क्लोजर टाइप का समझ जा जाएगा. बट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस आज यूजुअल चलता रहेगा. द डाउट ऑफ अ सक्सेस डज नॉट लीड टू inference that business will not continue for indefinite period and also the intention that business will be downsized significantly. ये उसका हिसाब होता है. then third होता है आपके although sales have not yet taken place, few realizable customers of the company, reliable of the customers of the company have placed large orders from which huge profit is expected. ये प्रॉफिट हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. कभी प्रॉफिट पहले हिसाब नहीं लगाते. दिस इज रियलाइजेशन कंसेप्ट, नॉट ये रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल हैज बीन मेड एंड सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड. ना यहाँ पे सर्विस रेंडर किया है ना हमने सेल करा है. कुछ ऑर्डर मिला है जब तक कि फ्यूचर में वो फाइनलाइज होगा. देयरफॉर द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल हैज बीन अफेक्टेड एंड नॉट व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड. ये होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कब होगा? जब ऑर्डर प्लेस होगा. Then fourth, one of the shareholders of the company has invested his savings in the shares of the company, another company. एक शेयरहोल्डर उसका सेविंग्स दूसरे कंपनी में लगा लिया. ये जो दूसरे कंपनी में लगा लिया, दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. द इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी शेयर बाय ए शेयरहोल्डर who is distinct from the business. ये होते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओनर इस कंपनी का ओनर है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करके और कई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है. ही इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बिजनेस.
is a lender and an internal lender to the business. Then fifth, at the end of the accounting period, factory rent of the company is outstanding rupees 10,000. आउटस्टैंडिंग है, पैसे दिए नहीं 10,000, आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं accrual concept. This concept recognizes revenue and expenses as they are earned or incurred, respectively ignoring that date of a receipt and payment. कौन सी दिन रिसीव कर रहा है, कौन से दिन पे कर रहा है, उसको हम इग्नोर कर देंगे. बट इस साल दिया नहीं, बट इसी साल खर्चा कराए, वर्कर पे इस साल काम कराया है, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर. सिंस द फैक्ट्री का रेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, कंपनी का रेंट इस साल आउटस्टैंडिंग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज दिस ईयर्स एक्सपेंडिचर. चाहे हम उसको अगले साल पे करेंगे या 6 साल के बाद पे करेंगे, बट खर्चा इसी साल का है. इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस करंट ईयर. Then comes your sixth question. At present, market price of the fixed asset of the company is very high as compared to the book value. Directors are interested to show fixed assets in accounts at their current market price. ये नहीं कर सकते. ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जिस प्राइस में खरीदा है उसी प्राइस में दिखाया जाएगा, चाहे करेंट प्राइस मार्केट प्राइस कितने भी ज़्यादा हो. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द एसेट मस्ट बी शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस. एसेट उसका कॉस्ट प्राइस में दिखाया जाएगा. व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब खरीदने का कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया जाएगा. As good accounting practice, they should be continued to be shown at their cost. ये अच्छा अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि जिस प्राइस में खरीदा है उसी प्राइस में दिखाया जाए. वो कॉस्ट प्राइस में हमेशा दिखाएंगे, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज्ड पेंसिल्स of ₹50. These had all been issued from stock and were still in use at the end of the year. ये सारे इश्यू हो गया और एंड ऑफ द ईयर में सारे यूज हो रहा है, अभी भी यूज हो रहा है. तो दैट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट. एन आइटम इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी. परचेज्ड स्टेशनरी पेंसिल इज इन यूज बट द अमाउंट एंड नेचर इज नॉट मटेरियल. वो आप कितना पैसे का है और नेचर क्या है एक्सपेंडिचर का, इमेटेरियल है. देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट. ये एसेट नहीं है, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट हो जाएगा. देन एट्थ, डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन टू अडॉप्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड टू शो हायर प्रॉफिट. डायरेक्टर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसको स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर देंगे. बट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है चेंज नहीं करोगे. दिस इज कंसिस्टेंसी assumption or consistency concept or consistency principle. All accounting principles and methods would be applied in a similar way from one period to the next, so that data reported in financial statements can be compared for one period with that of the another period. Method may change by the company, but it should be disclosed along with its impact on the profit or loss. मेथड चेंज करने में प्रॉफिट और लॉस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताकर चेंज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी assumption और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. देन नाइन्थ वन, लास्ट वन, a debtor who owes an amount to the company is likely to be declared insolvent. वो दिवालिया हो गया, जो पैसे वो कर रखा है वो दिवालिया हो गया, जो पैसे देगा वो दिवालिया हो चुका है. And this is covered under conservatism
concept or conservatism principle. Conservatism convention or conservatism concept. The concept is often stated as anticipate no profit. कभी profit के लिए आशा नहीं करना, but provide for all possible losses. Thus, provision for doubtful debts should be made against the amount of debtors जो कि दिवालिया हो सकता है. So this is a practical we did to understand the application of a concept in theory base of the practicals. So this problem should be read properly, should be understood properly.